हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में। मैं हूँ प्रसन्न। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है फिजिक्स के लिए 2021 का जो हमारा एनडी एयरफोर्स का बैच, एयरफोर्स एक्स के लिए बैच है, उसका हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है। उसमें हम प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट आपको कराते हैं, तो उसका नेक्स्ट पार्ट लेके उपस्थित है। देखिए आज की जो टॉपिक दोस्तों वो है ताप से संबंधित, ताप व ऊष्मागतिकी कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक। देखिए इसके साथ हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसका, किस ताप पर सेंटीग्रेड व फ़ारेनहाइट स्केल पैमाने के पाठ्यांक समान होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, किस ताप पर सेंटीग्रेड व फ़ारेनहाइट पैमाने के पाठ्यांक समान होंगे। ठीक है दोस्तों, आपको इसका जवाब देना है इस क्वेश्चन का। और इस क्वेश्चन में दोस्तों मैं आपके सामने ऑप्शन रखता हूं। देखिए ए -40 डिग्री, बी प्लस के 40 डिग्री, सी 0 डिग्री और डी नन ऑफ दीज। दोस्तों आपके लिए एक बात बता दूं, इस जो चैप्टर है हमारा, इससे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन फंसते हैं, एकदम नॉर्मली टाइप के क्वेश्चन फंसते हैं, वो फंसते हैं दोस्तों फ़ारेनहाइट, केल्विन तथा सेल्सियस पैमाने वाले जो संबंध होता है उसके आधार पर बहुत सारे सवाल फंसते हैं दोस्तों। अगर आप उठा के देखेंगे अपना जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम का वो पैटर्न उठा के देखेंगे, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे होंगे। तो इन तीनों जो संबंध होता है आप उसको हमेशा याद रखें दोस्तों, ठीक है। हम जानते हैं C/5 बराबर F-32/9, इन दोनों का संबंध होता है दोस्तों। माना T ताप पे हमने मान लिया कि इन दोनों के पाठ्यांक समान होंगे, तो T/5 बराबर T-32/9, ठीक है। 90 बराबर 5T माइनस 15, 15 और 1 16। तो देखते बोलेंगे 4T तो यहाँ से T बराबर -40 डिग्री। ऑप्शन ए हमारा राइट है दोस्तों। थोड़ा फाट देखेंगे दोस्तों इसको। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है जो यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने देखिए, यदि किसी वस्तु का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा है तो उसका आयतन प्रसार गुणांक कितना होगा। यदि किसी वस्तु का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा है तो उसका आयतन प्रसार गुणांक होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको वस्तु का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक दिया हुआ है बीटा, उसका आयतन प्रसार गुणांक आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन देखिए 3/2 बीटा/2, 2/3 बीटा, 2 बीटा/3 कहने मतलब ये ऑप्शन है बी, 3 ऑप्शन 3 बीटा और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दोस्तों हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का संबंध होता है 1:2:3 का, ठीक है। तो यहाँ से बीटा बराबर निकला 2 अल्फा और गामा बराबर निकला दोस्तों यहाँ से 3 अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बीटा हमारा जो गामा बराबर निकालेंगे तो गामा बराबर यहाँ से निकल के आता हमारा, आप डायरेक्टली स्टेप से लिखें 3/2, तो गामा बराबर 3 बीटा/2, ठीक है। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन ए राइट।
देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है कि किसी ताप टी पर जिस एक कांसे की पेन एक स्टील के टुकड़े में किए गए छेद में फिट होने से थोड़ी बड़ी है, तो इस कंडीशन में सही फिट होने के लिए आवश्यक ताप परिवर्तन न्यूनतम होगा। आवश्यक ताप परिवर्तन न्यूनतम होगा। एक कांसे की पेन है, कांसे की पेन है, वो किसी ताप टी पर स्टील के टुकड़े में किए गए क्षेत्र में फिट होने से थोड़ी बड़ी है। यदि ताप टी पर कोई कांसे की पिन स्टील के गुटके में किए गए छिद्र से किए गए छिद्र में फिट होने में थोड़ी बड़ी है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, तो इस कंडीशन में सही फिट होने के लिए आवश्यक ताप परिवर्तन न्यूनतम होगा। सही फिट होने के लिए आवश्यक ताप परिवर्तन न्यूनतम होगा दोस्तों। न्यूनतम होगा तब दोस्तों इस क्वेश्चन में, ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। अब देखिए केवल पिन को ठंडा किया जाए, बी गुटके को गर्म कर दिया जाए, और ऑप्शन सी पिन व गुटके दोनों को गर्म कर दिया जाए। दोनों को गर्म कर दिया जाए। ये ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। या फिर एक काम कह सकते हैं, इसमें एक ऑप्शन आ सकता है दोस्तों, नॉन ऑफ दीज किया गया है, पेन व गुटके दोनों को एक साथ यहाँ पे गर्म कर दिया जाए। एक यहाँ पे होगा एक साथ, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा एक साथ आएगा। पेन व गुटके दोनों को एक साथ ठंडा कर दिया जाए, ये भी आपके ऑप्शन में आ सकता है इस क्वेश्चन में दोस्तों, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, जो स्टील का रेखीय प्रसार गुणांक होता है, जो हमारा स्टील है उसका रेखीय प्रसार गुणांक कांसे के रेखीय प्रसार गुणांक की तुलना में अधिक होता है दोस्तों, ठीक है। इस कारण जो ताप में अल्प वृद्धि करने पर क्षेत्र में पर्याप्त प्रयास हो जाएगा। जो हम ताप में अल्प वृद्धि करेंगे, थोड़ी सी वृद्धि करेंगे, उसी में दोस्तों इसके क्षेत्र में कौन सा, क्या नाम है, स्टील के क्षेत्र में, स्टील गुटके के क्षेत्र में पर्याप्त स्थान हो जाएगा। अर्थात केवल गुटके को गर्म करने पर ही हमारा ये जो कंडीशन है वो सॉल्व हो सकती है दोस्तों। कोई जरूरी नहीं दोनों को ठंडा गर्म कर दिया जाए। और वैसे भी इसका जो है क्या है, पेन को ठंडा करेंगे, पेन को ठंडा ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पर ठंडा होगा। पेन को ठंडा करने में इसकी अपेक्षा काफ़ी समय लग जाएगा दोस्तों। कोई जब पेन होती है ठंडा होने में ज़्यादा टाइम लेती है, जबकि कोई चीज़ गर्म होने में जल्दी गर्म हो जाती है। अगला ऑप्शन, ऑप्शन भी मैं अगला क्वेश्चन स्वचालित वाहनों के रेडिएटरों में शीतलक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। स्वचालित
वाहनों के रेडिएटरों के रूप में रेडिएटरों में शीतलक के रूप में दोस्तों प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों जो ऑटोमेटिक वाहन होते हैं उनके रेडिएटरों के रूप में शीतलक के रूप में क्या चीज प्रयुक्त की जाती है उसके बारे में दोस्तों देखिए। स्नेहक जल, केरोसिन, अल्कोहल। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। ये वाला ऑप्शन डिपेंड पता है किस पर करता है? ये वाला ऑप्शन डिपेंड करता है विशिष्ट ऊष्मा पर। दोस्तों हम जानते हैं जो स्वचालित वाहन होते हैं, ऑटोमेटिक वाहन होते हैं, उनके रेडिएटरों में रेडिएटरों में विशिष्ट ऊष्मा अधिक चाहिए होती है। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अधिक चाहिए होती है, उस पदार्थ की जिसकी इन चारों में जिसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होगी वो रेडिएटर में शीतलक के रूप में प्रयुक्त किया गया। तो प्रयुक्त चारों में से दोस्तों जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इसके कारण इसका यूज होता है दोस्तों शीतलक के रूप में। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है 200 मीटर इस्पात की एक रेलगाड़ी पटरी ऐसे स्थानों पर बिठाई गई है जहां पर सर्दियों का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तथा गर्मियों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। सर्दियों से गर्मियों तक पटरी की लंबाई में वृद्धि होगी। 200 मीटर लंबी रेल की पटरी ऐसे स्थान पर बिछाई जाती है दोस्तों जहां सर्दियों में तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तथा गर्मियों में तापमान +40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो ट्रेन की पटरी में कितनी लंबाई होगी इस हिसाब से आ सकता है क्वेश्चन। और या फिर और दूसरे शब्दों में कहें तो सर्दियों से गर्मियों तक पटरी की लंबाई में वृद्धि होगी। पटरी की लंबाई में वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो वृद्धि होगी वो पूछा है और रेखीय प्रसार गुणांक दिया है हमको 12 × 10⁻⁶ डिग्री सेल्सियस। अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक का मान दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है दोस्तों ये इस क्वेश्चन के हिसाब से 200 मीटर वाले इस पथ के हिसाब से दो आपके ऑप्शन निकल के आ रहे हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, तो देखिए क्या क्या ऑप्शन है। ये इसको आप सेंटीमीटर मान लीजिए, सॉरी मीटर मान लीजिए। वन मिनट। नन ऑफ दीज, ये आपके 4 ऑप्शन है। 16.8 सेंटीमीटर, 9.8 सेंटीमीटर, 15.0 सेंटीमीटर और नन ऑफ दीज दोस्तों। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन करते हैं।
दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका फॉर्मूला याद होगा, अल्फा बराबर डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा टी बराबर निकलेगा, सॉरी डेल्टा एल बराबर यहाँ से निकलेगा, अब इसको बना दीजिए, अल्फा इंटू एल डेल्टा टी। मान रख दीजिए दोस्तों, अल्फा का मान 12 इंटू 10 की पावर -6, एल का मान 200, टी का मान टी दोस्तों यहाँ से आपको 30 डिग्री सेल्सियस माइनस कर दिया है और 40 डिग्री सेल्सियस दिया है, मतलब कि आपका कुल अंतर कितना होता है। तो कुल अंतर आपका होता है, मैं अब यहाँ पर करता हूँ, डेल्टा टी बराबर 40 माइनस 30 बराबर ये आपका होता है कुल अंतर 70 डिग्री सेल्सियस का तापमान का अंतर होता है दोस्तों आपका कुल। तो यहाँ से डेल्टा टी बराबर निकलता है 70 बराबर, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 14 ये निकल के आता है दोस्तों 2.4 लेवल। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कि कुछ इस टाइप से निकल के आएगा, टेन पावर 6 ये इतना निकल के आता है 0.168 मीटर, जो कि इस ऑप्शन में कहीं नहीं है। इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करें दोस्तों तो यहाँ से निकल के आता है दोस्तों 16.8 सेंटीमीटर दोस्तों। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 80 डिग्री सेल्सियस के तापमान को के 60 ग्राम पानी को 100 ग्राम ठंडे पानी में मिलाने के पर 60 डिग्री सेल्सियस मिश्रण का तापमान हो जाता है। अस्सी डिग्री सेल्सियस तापमान के 100 ग्राम पानी को 80 डिग्री सेल्सियस तापमान के, ये क्वेश्चन गड़बड़ा आ रहा है सर, हाँ 60 ग्राम पानी को ठंडे पानी के 100 ग्राम में मिलाने पर मिश्रण का तापमान चालीस डिग्री सेल्सियस हो जाता है दोस्तों। ठंडे पानी का तापमान बताइए। ठीक है दोस्तों, 80 डिग्री सेल्सियस तापमान के 60 ग्राम पानी को ठंडे पानी के 100 ग्राम में मिलाने पर मिश्रण का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो हमको ठंडे पानी का तापमान बताना है दोस्तों। ठीक है, ठंडे पानी का तापमान कितना होगा ये हमको बताना है। इसके आपको ऑप्शन देखिए, आपके ऑप्शन क्या है वो देखिए दोस्तों। इसके ऑप्शन है 20 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस और डी नन ऑफ दीज। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं लीगी ऊष्मा बराबर दीगी ऊष्मा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ठंडे पानी के द्वारा कितनी ऊष्मा ली जा रही है, देखिए ठंडे पानी के द्वारा लीगी ऊष्मा, ठंडे पानी के द्वारा लीगी ऊष्मा वो कितनी है दोस्तों, आइए वो हम जानते हैं। वो होती है दोस्तों mc डेल्टा क्यू डेल्टा टी m/c इंटू डेल्टा टी। सी का मान दोस्तों कितना ठंडे पानी के लिए, हर जल के लिए विशिष्ट ऊष्मा एक होती है वो। एम का मान कितना ठंडे पानी के लिए, ठंडा पानी खाएं या इसके लिए 100 ग्राम है
तो 100 इंटू 1 इंटू डेल्टा टी कितना दोस्तों, ये 40 डिग्री सेल्सियस से माना इसका टेम्परेचर 30 डिग्री तापमान हुआ। हमने माना ठंडे पानी का तापमान कितना दोस्तों 30 डिग्री है, तो बड़ा कौन सा दोस्तों 40, और कम ठंडा पानी का मान हमने टी माना तो 40 में से टी घटेगा, डेल्टा टी मतलब बड़े में छोटा घटाना, तो 40 माइनस टी। उसी प्रकार गर्म पानी द्वारा दी गई ऊष्मा दोस्तों, ये ली गई ऊष्मा है m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, इसके लिए भी आएगा, लेकिन m इसका कितना है 60 इंटू सी कितना दोस्तों 80, टी कितना दोस्तों इसका टी है हमारा 80 माइनस, सॉरी गलत हो गया सर क्वेश्चन, m इसका है 60 ग्राम विशिष्ट में एक, और इस डेल्टा टी कितना 80 से 40 डिग्री में कन्वर्ट होता है, ये कहाँ गया 40 कन्वर्ट होता है, तो 80 माइनस 40 के बराबर 40, ठीक है 40 डिग्री कह सकते हो, तो 40 मान रखिए टाइप ही आप 6 24 बराबर जी। हम जानते हैं दोस्तों दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा होता है, उस सिद्धांत से ये बराबर हो जाएगा दोस्तों, तो इसीलिए 40 माइनस टी इंटू 100 बराबर 2400, तो 40 माइनस टी बराबर 24, टी बराबर यहाँ से निकल गया दोस्तों, कुछ नहीं गड़बड़ा रहा है शायद, टी बराबर निकलना चाहिए यहाँ से 40 माइनस टी करना चाहिए, तो देखिए क्वेश्चन ही गड़बड़ा रहा है शायद। टी बराबर 40 माइनस 24 इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी राइट। गड़बड़ा नहीं था वो, हमको ऐसे ही लग रहा था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक आदर्श गैस के आयतन में 50 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर नियत दाब से 0.5 मीटर क्यूब का प्रसार होता है, गैस कृत कार्य है। एक आदर्श गैस का बोल रहा है, कौन सी गैस बोल रहा है, आदर्श गैस के आयतन में 0.5 मीटर क्यूब का प्रसार होता है। ठीक है, आयतन में 50 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के दाब से 0.5 मीटर क्यूब का प्रसार होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या निकालना है, हमको कृत कार्य निकालना है, गैस द्वारा कृत कार्य हो क्या हुआ। ऑप्शन देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के आपके सामने ऑप्शन हैं यहाँ पर। सी 50 जूल और डे, जैसे कि आप जानते हैं नन ऑफ दीज। आप सोचेंगे नन ऑफ दीज कभी ऑप्शन में लेता है, ऐसी बात नहीं, कभी नन ऑफ दीज भी आ जाता है। ठीक है, तो अब आपको इसका आंसर निकालना है। तो इसका आंसर निकालने के लिए क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर निकालने के लिए हमको डायरेक्टली फॉर्मूला दिया होता है। कौन सा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है दोस्तों, कृत कार्य के लिए होता है W बराबर P डेल्टा P। कितना परिवर्तन हुआ डेल्टा V वो और P कितना है 50 इंटू डेल्टा V हमारा 0.5 25 25 जूल, इतना कार्य हुआ है दोस्तों।
ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, ठंडे प्रदेशों में झील तथा तालाब के जल का धीरे धीरे जमना उदाहरण किसका है? कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन आ गया दोस्तों। ठंडे प्रदेशों में तालाब तथा झील का जमना किसका उदाहरण है? नंबर 1 गुप्त ऊष्मा, नंबर बी विशिष्ट ऊष्मा, नंबर सी आंतरिक ऊष्मा, और नंबर डी नन ऑफ दीज। दोस्तों देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? दोस्तों यहाँ पर ऊष्मा की जगह ऊर्जा होगा। दोस्तों इसमें ऑप्शन राइट है ए गुप्त ऊष्मा वाला, ठीक है। और विशिष्ट ऊष्मा और आंतरिक ऊर्जा इन दोनों का मान इन दोनों का उदाहरण अलग अलग आपको दिए गए होंगे, आप प्ले लिस्ट में आके चेक कर सकते हैं। कैलोरी मापी बने होते हैं। ये किस पदार्थ के बने होते हैं दोस्तों, वो देखिए। नंबर 1 कांच के, नंबर 2 लकड़ी के, नंबर 3 लोहा के, और नंबर 4 प्लास्टिक के। दोस्तों यहाँ पे लोहा की जगह आप धातु कर सकते हैं, कोई कई बार स्टील वगैरह स्टील क्या नाम होता है धातु के। अब उत्तर तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, इसका उत्तर क्या है? धातु के, ठीक है। और इसको क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, चालकों में ऊष्मा संचरण होता है। चालकों में ऊष्मा संचरण होता है। बताना है दोस्तों किसके द्वारा होता है? नंबर ए संवहन द्वारा, चालन द्वारा, विकिरण द्वारा, डी नन ऑफ दीज। जैसा कि दोस्तों आप जानते होंगे दोस्तों, जो चालक पदार्थ होते हैं, मतलब कि जो चालक में ज़्यादातर मैक्सिमम हम मानते हैं तो धातु को मानते हैं, और भी कई चीज़ें चालक के रूप में यूज होती हैं, तो वो उनमें जो उसमें संचरण होता है वो चालन के द्वारा होता है।
तो दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेशन में हमने आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कितनी क्वेश्चन सही गए, और मिलते हैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट लेके। नेक्स्ट में दोस्तों इसका और ज़्यादा उसमें और हाई लेवल का कॉन्सेप्ट होगा, तो उसको देखना ना भूलें। और आपके कितने क्वेश्चन सही गए कमेंट बॉक्स में ये लिखना ना भूलें। वीडियो पसंद है तो लाइक करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।